हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया टुडे। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 करेंट अफेयर्स ऑफ 11 जून 2020। तो 11 जून 2020 के आज हम टॉप 10 करेंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? ऑप्शन ए जावेद इकबाल वानी को। जावेद इकबाल वानी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है, जावेद इकबाल वानी को। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को मंगलवार को जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। करीब 7 साल के अंतराल के बाद कश्मीर के किसी वकील को जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जस्टिस अली मोहम्मद मागरे वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए आखिरी कश्मीरी वकील थे। चलिए क्वेश्चन दो देख लेते हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि EPFO ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी 11,540 करोड़ रुपये। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में 36.02 लाख दावों के निपटान किए और अपने सदस्य को 11,540 करोड़ रुपए वितरित किए। बयान में कहा गया है कि कुल दावों में से 15.54 लाख दावों को कोविड-19 संकट के राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत EPF से पैसा निकालने की अनुमति दी गई। इसके तहत कुल 4,580 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट के वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? सितंबर तक। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों को वैधता 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले इस फैसले को समझे तो जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच समाप्त हो रही है, इसकी वैधता 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू कर दिया है। मंत्रालय के विज्ञप्ति के अनुसार कोविड-19 संकट के मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस संबंध में मिले अनुरोधों पर गौर करने के बाद गडकरी ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात ने। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात ने 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ऐसा करने वाला UAE अरब देशों की दुनिया का पहला देश होगा। अगले 40 दिनों के अंदर संयुक्त अरब अमीरात ने अपना मंगल मिशन लॉन्च कर देगा और यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था के पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य की सरकार को समझौता किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश को। हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश में केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह साझेदारी हिमाचल प्रदेश में कृषि आय बढ़ाने, आजीविका में वृद्धि और ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनियम की शुरुआत की गई? तो ये की गई है ऑप्शन डी राजस्थान के द्वारा। इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग IT और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के द्वारा विकसित किया गया। राज कौशल पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। इस पोर्टल का उद्देश्य उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों को रोजगार की समस्या को दूर करना है जिन्हें रोजगार न मिलने के कारण कई समस्या से जूझना पड़ रहा है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड
ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? तो ये किया है ऑप्शन ए 270 करोड़ रुपए। कोरोना महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधि को सहयोग करने के लिए 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा प्रदान की गई है। यह ऋण सुविधा किसानों को अपने फसल उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम बनाएगी, जो इस कठिन समय में राज्य की कृषि ऋण के लिए एक वरदान साबित होगा। नाबार्ड 2020-21 कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों MFI को राष्ट्रव्यापी 25,000 करोड़ रुपए की तरलता सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि किसानों के लिए ऋण सुविधा जारी रखी जा सके। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाली बांस पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये किया है ऑप्शन सी 25%। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने एक ट्वीट में कहा है कि अगरबत्ती विनिर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाली बांस पर आयात शुल्क तत्काल प्रभाव से 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। इसका मकसद आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्हें घरेलू बांस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब बांस की सभी तरह के आयातों को 25% सीमा शुल्क देना होगा। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो ये किया है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कंपनी इन खदानों पर कुल 849 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय करेगी, जिससे 647 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने 20 नई परियोजनाओं को शुरू करने की लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, जिनमें से 14 परियोजनाओं महाराष्ट्र और 6 परियोजना मध्य प्रदेश में शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने 57.64 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8% से भी अधिक वृद्धि को दर्शाता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है स्पंदन। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए स्पंदन नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। इस संबंध में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी को मनोचिकित्सकों या मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परामर्श और चिकित्सा उपचार के बारे में दिशा निर्देश को सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था की जाएगी। योग कक्षाओं के संचालन के लिए स्थानीय योग शिक्षक को सहयोग मांगा गया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।